आज के लेक्चर को अगर हम देखें तो तीन तरह के हमने कहा था कि इंडिविजुअल जो है वो हमारे पास अवेलेबल हैं जो किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को देखते हैं। वन इज आर्बिट्राजर्स, सेकंड इज स्पेकुलेटर्स, थर्ड इज हेजर्स और रिस्क अवॉइडर्स। स्पेकुलेशन वो है जो आप एफएक्ससीएम के असाइनमेंट में आप काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश कर रहे हैं और आप जो है वो रिस्क टेकर हैं। स्पेकुलेटर्स बेसिकली रिस्क टेकर्स है। रिस्क टेकर्स जो है वो कंटिन्यूस ट्रेड से अपने बेनिफिट जनरेट करने की कोशिश करते हैं। जो हेजर्स हैं वो रिस्क अवॉइडर्स हैं। वो रिस्क अवॉइडर्स, रिकॉल करें, हमने डेरिवेटिव्स पढ़े थे, फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स। ठीक है। वो इन कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए अपने आप को हेज कर सकते हैं। कैसे हेज कर सकते हैं कि आज आपको एक्सचेंज रेट अवेलेबल था 162 163 का, फर्ज करें पीकेआर यूएसडी का। ठीक है। लेकिन चूंकि आप एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन में हैं, आपको जो है वो आज से 3 महीने बाद जो है वो पैसे मिलने हैं। तो आप 3 महीने तक आपको पाकिस्तान जैसे कंट्री में पता नहीं कि एक्सचेंज रेट क्या होगा, ऊपर जाने वाला है या नीचे आने वाला है। बैंक आपको ऑफर करता है एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जिसमें वो आपको कहता है कि 3 महीने बाद आपके डॉलर मैं 164 के खरीद लूंगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो रिस्क है वो वाइड हो गया। ठीक। दूसरा है इंपोर्टर के पर्सपेक्टिव से। अगर आप देखें तो इंपोर्टर के पर्सपेक्टिव से उसने डॉलर्स खरीदने होंगे और इंपोर्ट ट्रांजैक्शन में भी टाइम इन्वॉल्व है। तो 3 महीने के लिए आप अपना जो पैसा बाउंड करने की बजाय आप कहते हैं कि जी मैं एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ बैंक के साथ, जिसमें बैंक ने मुझे कहा है कि 3 महीने बाद आपको जो यूएस डॉलर्स हैं वो 162.5 के अवेलेबल होंगे। तो आप ये ट्रांजैक्शन कर लेते हैं क्योंकि आपको पता है कि 3 महीने बाद क्या पता एक्चुअल रेट 164 हो जाए या 165 हो जाए, यू नेवर नो। तो आप जो है वो उस रिस्क को अवॉइड कर पाओगे बाय टेकिंग अप दिस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपने अपने रिस्क को हेज कर लिया होता है। हेजिंग तो ये हो गई आपकी। स्पेकुलेशन वो हमने कहा कि जो आप प्रैक्टिकली एफएक्ससीएम के असाइनमेंट में कंटिन्यूस ट्रेड करके अपने लिए प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप स्पेकुलेटर का रोल प्ले कर रहे हैं। तीसरा टाइप है आर्बिट्राजर्स का, जो लॉक्ड इन प्रॉफिट की तरफ जाते हैं। लॉक्ड इन प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी जो है वो लेना उनका, वो ये समझते हैं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए कि जिसमें उन्हें प्रॉफिट हो, वो सिर्फ उसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे। तो वो लॉक्ड इन प्रॉफिट की तरफ जाते हैं। तो आर्बिट्राज जो लफ्ज़ है वो प्रॉफिट टेकर से उसका जो है वो मैचिंग, तो प्रॉफिट आप जो है वो अचीव करने की कोशिश करते हैं। ठीक। प्रॉफिट आप कैसे अर्न कर सकते हैं? ऑब्वियसली आपको फिर इसके लिए जो एक्सचेंज रेट्स हैं उनको अपनी नज़र में रखना होगा। एक्सचेंज रेट्स को आप अपनी नज़र में रखेंगे, उसको वैल्यूएट करेंगे और आप जो है वो उसमें से प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश कर सकते हैं। प्रॉफिट, अब सवाल ये पैदा होता है कि आप कैसे अर्न कर सकते हैं। ठीक। तो आपको एक्सचेंज रेट में अनोमली देखनी है। वो अनोमली आप जो ही देखें तो आप जो है वो उसको एक्सप्लॉइट करें। अनोमली को एक्सप्लॉइट करने से आपको जो है वो प्रॉफिट अर्न होता है। ठीक। प्रॉफिट आपका कैसे अर्न हो सकता है वो हम देखते हैं। बेसिकली आज का जो हमारा कंसंट्रेशन है वो आर्बिट्राज एक्टिविटी है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। पीकेआर यूएसडी, फर्ज करें हमारे पास है 162 163। पीकेआर जीबीपी, मैं लास्ट लेक्चर के ही रेट्स ले रहा हूँ ताकि हमें कैलकुलेशन से हम काफ़ी बच जाए। इसका हमने जो यूएसडी जीबीपी का इक्विलिब्रियम रेट जो लिया था वो था 1.23 9264, और वो दूसरा जो हमारे पास आस रेट था वो 1.25 9259। ठीक है। ये हमारा इक्विलिब्रियम रेट है। ये हमने जैसे लास्ट टाइम फाइंड आउट किया वो हम कर सकते हैं। ये हमारा इक्विलिब्रियम रेट है क्रॉस एक्सचेंज रेट का फिनोमेना यूज करके। लेकिन अब
हो ये सकता है कि ये तो पाकिस्तान का इक्विलिब्रियम रेट है, लेकिन अगर आप यूके चले जाते हैं और वहाँ पे आप एक्सचेंज रेट देखते हैं 1.3565 और 1.4120, ये आपको एक्सचेंज रेट कोट किया हुआ है यूके मार्केट में। तो आर्बिट्राज एक्टिविटी के लिए ये जहन में रखिएगा कि आपकी जो मार्केट है वो डिफरेंट होना ज़रूरी है। जैसे मोस्ट कॉमनली आपने देखा होगा, जो ट्रेडर्स हैं, बल्क ट्रेडर्स हैं, वो आते हैं आपकी जो बल्क मार्केट्स हैं, फॉर एग्जांपल मंडी में आपके जो है वो बल्क प्रोडक्ट्स आती हैं, वहाँ से वो चीज़ खरीदते हैं और जब अपनी लोकल मार्केट में ला के बेचते हैं तो वो हमेशा प्रॉफिट पे बेचते हैं, तो वो आर्बिट्राज एक्टिविटी है। ठीक, तो वो लॉक्ड इन प्रॉफिट है। इसीलिए आर्बिट्राज में आपका जो मार्केट शिफ्ट है वो बहुत ज़रूरी है। सो मार्केट आपकी एक से दूसरी मार्केट में आप जाते हैं और आपको प्राइस वेरिएशन मिलती है, उसकी वजह से आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं या लॉस भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपके पास, क्योंकि आप पाकिस्तान में हैं, तो आप पीकेआर से यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट करें, यूके जाएं, यूएस डॉलर्स को ब्रिटिश पाउंड में कन्वर्ट करें, वापस पाकिस्तान आएँ और पीकेआर में कन्वर्ट करें, आपको प्रॉफिट या लॉस का सिनारियो फेस करना पड़ सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मैं यहाँ से यूएस डॉलर्स ना बनाऊँ, मैं ब्रिटिश पाउंड बनाऊँ, यूके जाऊँ, यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट करूँ, वापस पाकिस्तान आऊँ और पीकेआर बना दूँ। सो अब देखते हैं कि क्या ये वाकई वर्थवाइल कोई कॉम्बिनेशन है या नहीं है। तो हम एक एग्जांपल से इसको देखने की कोशिश करते हैं। फर्ज करें हमारे पास 1 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ है। तो इनको हमने कन्वर्ट करना है यूएस डॉलर्स में। तो यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने कहा था कि हम क्या करेंगे, तो पीकेआर से यूएस डॉलर्स में आना है। तो पीकेआर से यूएस डॉलर्स में आने के लिए हमने कहा था जब भी हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर पे आ रहे हैं तो बिट रेट लेंगे या आस्क रेट लेंगे। आपका आस्क रेट बनता है। तो जब आप आस्क रेट लेते हैं तो आप डिवाइड करेंगे, तो आप 1 मिलियन को डिवाइड करेंगे 163 से, तो आपके यूएस डॉलर्स कितने बनते हैं, हमने बनाए थे लास्ट टाइम 6134.969 यूएस डॉलर्स बन गए जी हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेज इस कॉम्बिनेशन में क्या था कि हम यूके चले गए और यूके जाके हमने ब्रिटिश पाउंड खरीदने हैं। तो यूके जाके हम ब्रिटिश पाउंड जब खरीदेंगे तो हमारे लिए रेलेवेंट रेट यूके की मार्केट का होगा, यूके की मार्केट का। सो अब हमने यूएस डॉलर्स को ब्रिटिश पाउंड में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमने कहा था कि हम फिर वंस अगेन न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर की तरफ आ रहे हैं। तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर के सफ़र पे हमने कहा था कि हम हमेशा आस्क रेट लेंगे और डिवाइड करेंगे। इसका मतलब यह है कि अब मुझे ये करना है 6134.969 को डिवाइड करूँगा 1.4120 से, तो मेरे पास ब्रिटिश पाउंड आ जाएंगे। वो कितने आते हैं जी, इसको डिवाइड करते हैं हम 1.4120 से और ये हमारे पास आ जाते हैं 4344.879 ब्रिटिश पाउंड। अब वहाँ हमने यूके घूमे फिरे और घूमने फिरने के बाद हम आ गए वापस पाकिस्तान। तो अब हमने इनको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। पाकिस्तानी रुपीज़ में हमारे पास जो रेट था वो था 202-204। अब हमारे पास है ब्रिटिश पाउंड, यानी हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पे आ रहे हैं। इसका मतलब है जब हम नीचे से ऊपर जा रहे थे तो हमारा रेलेवेंट रेट है 202 और हम इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो इसका मतलब है हम कह रहे हैं कि 4344.879 को मल्टीप्लाई करना है 202 से, तो हमारे पास पाकिस्तानी रुपीज़ आ जाएंगे इज इक्वल टू 4344.879 मल्टीप्लाइड बाय 202
तो ये आते हैं जी हमारे पास 877,665.6 PKR। तो हमने सफ़र शुरू किया था 1 मिलियन PKR से और वापस हम आए हैं तो हमें तकरीबन 1,23,000 समथिंग का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास लॉस सिनारियो है। तो ये तो प्रॉफिट सिनारियो नहीं है, इसका मतलब है इस डायरेक्शन में मूव करना प्रॉफिटेबल नहीं है। जो हमने ये डिफाइन की थी, जो डायरेक्शन 1 थी, इस डायरेक्शन में मूव करना हमारे लिए प्रॉफिटेबल बिल्कुल नहीं है। तो हम डायरेक्शन 2 को जो है वो चेक करते हैं, जिसमें वंस अगेन हमारे पास 1 मिलियन PKR है और इसको हम कन्वर्ट करेंगे पहले ब्रिटिश पाउंड में। तो हमने ब्रिटिश पाउंड में कन्वर्ट करने के लिए कहा, PKR से ब्रिटिश पाउंड में आ रहा है तो रेलेवेंट रेट हमारा आस्क बनता है और आस्क का मतलब है हम डिवाइड करेंगे। तो 1 मिलियन PKR को हम डिवाइड करेंगे 204 से, तो हमारे पास ब्रिटिश पाउंड आ जाएगी। तो हम कहते हैं 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 204, तो ये आते हैं जी 4901.961 ब्रिटिश पाउंड। ठीक है, अब अगली स्टेज में हमने ब्रिटिश पाउंड्स यूके ले गए हैं, ब्रिटिश पाउंड्स यूके ले जाके हमने यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट करना है। तो यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट करने के लिए देखिएगा, ये जो मेरा रेट था, ठीक है, रेट क्या था मेरा कि मैं जो है वो नीचे से ऊपर आ रहा हूँ। ठीक, तो नीचे से ऊपर आने के लिए सॉरी, हमारा जो रेलेवेंट रेट है हमारा रेलेवेंट रेट जो है वो यहाँ पे बन रहा है, नीचे से चूंकि ऊपर आ रहे हैं हम, तो हमने कहा हमारा रेलेवेंट रेट बिट रेट बनेगा। तो बिट रेट यानी हम कह रहे हैं कि 4901.961 को मल्टीप्लाई करना है हमने। बिट रेट हमेशा मल्टीप्लाई होता है, तो 1.3565 से तो हमारे पास यूएस डॉलर्स आ जाएंगे। So is equal to 4901.961 multiplied by 1.3565, तो ये हमारे पास आ जाते हैं जी 6649.51 यूएस डॉलर्स। ठीक है, ये हमारे पास यूएस डॉलर्स आ गए। सब यूएस डॉलर्स को अब हमने कन्वर्ट करना है वापस पाकिस्तान ला के रुपीज़ में। तो यूएस डॉलर्स से हम जो है वो कन्वर्ट होंगे 6649.51 से, और हमें चाहिए इसका कौन सा रेट चाहिए, हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। तो नीचे से ऊपर जाने के लिए हमने कहा था हमारा रेलेवेंट रेट बिट बनता है और वो है 162। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि इसको 162 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 162 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है हमारे पास रुपीज़ आ जाएंगे 6649.59 को मल्टीप्लाई करें अगर हम 162 से, तो हमारे पास आ जाते हैं 1077221 मिलियन, सॉरी PKR। तो ऑटोमेटिकली वो हो गए। अब इसमें आपको प्रॉफिट सिनारियो मिल रहा है, आपने कितना कमाया, 77221 रुपीज़ जो है वो आपका प्रॉफिट आ गया। ठीक, तो ये आपको प्रॉफिट अर्न हो गया। सो अब ये आपकी आर्बिट्राज एक्टिविटी लॉक्ड इन। आपको पता है कि अगर आप डायरेक्शन 2 में मूव करेंगे, यानी जो सेकंड हमारा कॉम्बिनेशन था ये वाला, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो आपको हर हाल में प्रॉफिट होना ही होना है।
और वो प्रॉफिट क्यों हो रहा है? आपकी कंट्री में जो इक्विलिब्रियम रेट है, अगर उसको हम कंपेयर करें यूके के रेट के साथ, तो वो दोनों डिफरेंट हैं। तो दोनों के डिफरेंट होने की वजह से आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है प्रॉफिट की, और वो आपने अर्न करके बता दिया कि आपको 77221 PKR का प्रॉफिट हो रहा है। अब रियल लाइफ में देखें तो शायद आप ऐसा ना कर सकें, क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान से पाकिस्तान से आप यूके जा रहे हैं और फिर वापस पाकिस्तान आ रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि ये सफ़र जो है वो आपका मुफ्त में होगा? ऑन एवरेज आजकल जो टिकट है वो है PKR 125,000। ठीक है, 125,000। तो 1,25,000 की टिकट लगा के आप जाने आने का खर्चा करें और प्रॉफिट कमाएं सिर्फ इतना, तो ये वायबल सोल्यूशन नहीं है। हाँ, इसी को अगर आप इन्वेस्टमेंट को 1 मिलियन को 2 मिलियन कर देंगे तो ये प्रॉफिट आपका डबल हो रहा है। तो ये तकरीबन आएगा 144,442। ठीक है, सॉरी मैंने एक 4 जो है वो बढ़ा दिए, तो ये आ जाएगा आपका 1,44,44,000। ठीक था, ठीक है, 442 ये आपको प्रॉफिट हो रहा है। 1,25 आप खर्च कर रहे हैं तो आप स्टिल जो है वो 19,442 जो है वो सेव कर रहे हैं। तो फिर आपको ये देखना है कि आपको जो इन्वेस्टमेंट साइज़ है वो इंक्रीज़ कर देना है अकॉर्डिंगली। सो आप अगर आप इन्वेस्टमेंट साइज़ इंक्रीज़ कर दोगे तो आपको वो प्रॉफिट जोन में आ सकता है। तो आपको ये लिमिटेशंस भी देखनी है। फिर आपने लोकल मूवमेंट भी देखनी है कि आपको उसके लिए अगर एडिशनल खर्चे चाहिए तो फिर ये साइज़ और ज़्यादा बढ़ जाएगा एंड सो ऑन। ठीक, बट देन एक प्रॉफिटेबल सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है। अगर आप इस पे अमल करोगे तो आपको हर हाल में प्रॉफिट होगा, और उसको वायबल बनाने के लिए ऑब्वियसली आपको ये सारे फेजेस जो है वो करने पड़ेंगे। ये था 2 पॉइंट आर्बिट्राज। 2 पॉइंट आर्बिट्राज क्या है कि आपकी दो मार्केट से इन्वॉल्व है, एक पाकिस्तान की थी, दूसरे यूके की थी। ठीक है, तो चूंकि इंटरनेशनल करेंसी है मैं इसलिए इंटरनेशनल मूवमेंट की बात कर रहा हूँ। बाज़ औक़ात आपके डिफरेंट सिटीज़ में भी ये डिस्टर्बेंस होती है कि आपके लाहौर में जो है वो एक्सचेंज रेट डिफरेंट है कंपेयर टू कराची। तो आप विद इन द कंट्री भी फ्लक्चुएट मूव करके अपने आप को अर्निंग कैपेसिटी में ला सकते हैं। अगर आपका 3 पॉइंट आर्बिट्राज हो, इसका मतलब ये है कि अब ये दो से ज़्यादा मार्केट्स की इन्वॉल्वमेंट की बात हो रही है। तो 3 पॉइंट आर्बिट्राज में पाकिस्तान, यूके, फॉर एग्जांपल यूएई, 3 मार्केट्स में इन्वॉल्व कर लेता हूँ। तो 3 मार्केट्स की इन्वॉल्वमेंट होगी। तो 3 मार्केट्स की इन्वॉल्वमेंट में आपकी जो करेंसी है वो भी कॉम्बिनेशन डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल PKR USD आपको गिवन होगा, PKR GBP गिवन होगा, आपको PKR AED गिवन होगा। AED बेसिकली अमराती दिरहम है, अरब अमराती दिरहम। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको USD GBP भी गिवन होगा और फिर USD AED भी गिवन होगा, और लास्ट में आपको गिवन होगा, फर्स्ट करें GBP AED नहीं है मेरे पास, तो GBP AED भी आपको गिवन होगा। तो आप देखेंगे हर एक करेंसी का तीनों के साथ जो है वो आपको एक्सचेंज रेट गिवन है। तो फर्स्ट करते हैं, ये हमें गिवन है 162 163, ये गिवन है हमें 200 202, ये गिवन है फर्स्ट करें 32 34, ये गिवन है 1.4251 और ये 1.4858 गिवन है। USD AED हमें गिवन है, फर्स्ट करें 0.2569 और 0.2925, और GBP AED आपको गिवन है 0.9
0.156 और ये गिनना 0.0187। ठीक। तो इसमें अब आपके प्रोबेबल कॉम्बिनेशंस क्या बन सकते हैं। फर्ज करें आप PKR से ही सफ़र शुरू करें, तो एक तो ये कि आप PKR से GBP में जाएं, उसको US डॉलर में कन्वर्ट करें, फिर उसको AED में कन्वर्ट करें और फिर उसको PKR में वापस कन्वर्ट करें। दूसरा कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि आप GBP में तो गए हैं, लेकिन आप पहले AED में कन्वर्ट कर लें उसको, फिर USD में कन्वर्ट करें और फिर PKR में कन्वर्ट करें। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि आप USD में कन्वर्ट करें, फिर AED में करें, फिर आप जो है GBP में करें और फिर PKR में करें। चौथा कॉम्बिनेशन इसमें हो सकता है कि आप USD में तो कर रहे थे, लेकिन AED की बजाय आप पहले GBP में कन्वर्ट करते हैं, फिर AED में करते हैं, फिर आप PKR में लें। PKR से आप पहले AED में भी तो जा सकते थे ना, तो फिर USD में जाएं, फिर GBP में कन्वर्ट करें और फिर आप PKR में आ जाएं। इस तरह आपका PKR से AED तो है ही है, लेकिन आप पहले कहते हैं कि GBP में कन्वर्ट हो जाओ, फिर USD में हो जाओ और आप फिर PKR में। सो ये 6 प्रोबेबल कॉम्बिनेशंस आपके PKR टू PKR के बन सकते हैं। तो इनको आज की डेट में आपने ट्राई करना है, और जो नेक्स्ट असाइनमेंट में आज क्रिएट कर रहा हूँ, आपकी अभी तक असाइनमेंट नंबर्स जो चल रहे हैं वो क्या है मैं देख लेता हूँ। 7 तक चल रहे हैं, इसका मतलब है कि मैं एक असाइनमेंट 8 क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, और असाइनमेंट 8 में आपके लिए आपको इसमें फिट इन करना है। इसका सोल्यूशन देके मैनुअल उसकी स्नैपशॉट्स, उसका PDF बनाना है कैम स्कैनर से, और आपने इस असाइनमेंट 8 में उसको ऐड कर देना। सो ये तो है आपका BBA के लिए असाइनमेंट 8 है ऑब्वियसली, और जब MBA की बात करूं तो वो असाइनमेंट 9 में उसको फिट इन करना। जी, कोई क्यूरी जी यहाँ तक?